आज आप सभी को अस्तर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, लेकिन आप सभी के पुराने ब्लाउज से नाप करके। आज कोई साइज़ नहीं बताऊंगी कि इस साइज़ का बता रही हूँ तो उस साइज़ का बता रही हूँ। जी, ये जो तरीका है ना, इस तरीके से आप लोग अपने ब्लाउज को नाप करके आप अपना ब्लाउज खुद से सिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नाप है। अब अस्तर को कितने इंच डबल फोल्ड करना है ये पता करने के लिए आपके नाप की ज़रूरत पड़ती है। और नाप में भी आपके बीच के बटन पट्टी से लेके और आर्म होल तक की दूरी को नापते हैं। जितना भी आता है उसमें 2 इंच जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ताकि मोटे पतले हो तो उसको निकाल सके। तो इसीलिए मैंने इंच टेप को 2 इंच बाहर की तरफ कर दिया है। और फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो 11.5 इंच आ रहा है, अदरवाइज़ ये 9.5 इंच ही था, फिटिंग तैयार था। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अब इसके बाद से देख सकते हैं कि हमारा अस्तर भी 11.5 इंच से ही डबल फोल्ड में है। अब एक और नाप लेंगे ब्लाउज की लंबाई का। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाने वाले हैं हम लोग। अब ये 2 नाप काफ़ी है ब्लाउज को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ब्लाउज के कटिंग में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो। केवल 8 मिनट का ही वीडियो है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप सभी को बता दिया कितने इंच से डबल फोल्ड करना है। अब सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। तो ब्लाउज का लंबाई हमें 14 रखना है, तो हम 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को एकदम सीधा कर देंगे और यहाँ से हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, जिसको इंग्लिश में बैक पार्ट बोलते हैं। तो इसको हम बी लिख देंगे ताकि पता चले कि ये पीछे का पल्ला है हमारा, तो उसके लिए। अब यहाँ से हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी। तो आगे वाले को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबा रखते हैं। तो पीछे वाला पल्ला 15 था, तो आगे वाले को 16.5 रखा है और लाइन को सीधा किया है। आगे वाले पल्ले में एफ लिख दिया है ताकि पता चले कि ये फ्रंट पार्ट है। अब हम लोग कटिंग कर लेंगे जो भी लाइन बनाया है वहाँ से। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, इस वीडियो को देखने के बाद से जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था ना, वो लोग भी ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे एकदम आसानी से। बस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप आपको भी फॉलो करना है। अब जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से मैं इसको डबल फोल्ड में कर रही हूँ। क्यों डबल फोल्ड कर रही हूँ? क्योंकि ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारा पीछे का है और जो बड़ा वाला है वो आगे का है। बंद भाग अपनी तरफ रखा है, खुले भाग को बाहर की तरफ रखा है। और कपड़े के बंद भाग की तरफ से ही मार्किंग हम लोग करेंगे ब्लाउज में। सबसे पहले कंधे का 5.5 इंच पे, यहाँ से आर्म होल की लंबाई का मार्क करेंगे 6 इंच। ठीक है, आर्म होल को हमें 6 इंच जितना लंबा रखना है। ब्लाउज में फिटिंग लाइन कैसे बनाएंगे? तो नाप जो है पुराना हमारा, उसी से नाप लेके बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ब्लाउज को फिर से सीधा करके रखा। अब जब हमने आर्म होल से बटन पट्टी तक की दूरी नापी तो आया था 9.5 इंच। तो इसी को हम बोलते हैं फिटिंग लाइन, चेस्ट का चौथा भाग। आई बात समझ में? तो 9.5 इंच पे ब्लाउज का फिटिंग होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। अब लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे स्केल की मदद से। अब जो फिटिंग और मार्जिन लाइन है, इन दोनों लाइनों को भी नीचे की तरफ सीधा करने के बाद से आर्म होल का शेप देना बताऊंगी बिना फ्रेंच कर्व के। हाथ से भी आप लोग फ्री हैंड से मार्किंग कर सकते हैं आर्म होल का। तो कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। दोनों आगे पीछे आर्म होल की कटिंग एक साथ करेंगे, बाद में से आगे वाले को छाट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1.5 इंच ऊपर मार्क किया। आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखा। यही पे इंच टेप को मैं डबल फोल्ड में कर दूंगी, बीचों बीच में एक मार्क कर दूंगी और फिर आर्म होल का राउंड शेप बना लेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार कितना आसानी से देख सकते हैं कि कितना कम टाइम में इतने ज़्यादा मार्किंग तक हम लोग पहुंच गए। अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे एक ही साथ में। एक साथ में आगे पीछे का पल्ला आर्म होल कटिंग हो गया हमारा। अब कंधे को हम कट करके अलग करेंगे, क्योंकि आगे पीछे का गला जो है अलग अलग से कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे पीछे का गला बड़ा छोटा है ना, इसीलिए। जो छोटा वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये पीछे का है, जो बड़ा वाला है वो आगे का है। सबसे पहले पीछे वाले में गले की मार्किंग करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे वाले का बताऊंगी। तो गले का चौड़ाई मैंने 2.5 रखा है। और यहाँ पे गले का लंबाई जो है अपने मनपसंद के हिसाब से नहीं बल्कि पुराने नाप से लेंगे। नीचे सिलने जितना मार्जिन छोड़ के फिर पट्टी को रखना है और मार्क लगा लेना है। चलिए इंच टेप से देख लेते हैं नाप के कि गले का लंबाई कितना है। तो यहाँ पे 11 इंच लंबा गला है। नीचे से गले का चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा हुआ है। उसके बाद से मैं एक बॉक्स बना लूँगी और फिर अभी गले का राउंड शेप देना है, तो थोड़ा सा चौड़ा गला बनाना है। तो अंदर से फिर बाहर की तरफ हल्का सा आऊँगी और गले की गोलाई दे दूँगी आसानी से ही, क्योंकि गले को थोड़ा सा चौड़ा बनाना है ना, तो इसकी वजह से मैंने इस तरह से मार्किंग किया, हल्का सा नीचे चौड़ा गला बनाया। अब गले की कटिंग अभी नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें टक्स का निशान लगा लेंगे हम लोग, लेकिन गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम एक साथ में ही मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो गले का जो लंबाई है ना वो बढ़े घटेगा नहीं। मेन फैब्रिक में और अस्तर में दोनों एक साइज का गला कटिंग एक साथ में होगा। तो चलिए मैं इसको साइड में करती हूँ और आगे वाले पल्ले की अब हम कटिंग कर लेते हैं। और टक्स लगाना भी बता दिया मैंने। अब ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में सबसे पहले हमें क्या चीज़ करना है, आप सभी को ये ध्यान में देना है कि ये जो फिटिंग और मार्जिन लाइन है ना, इन दोनों लाइनों को सबसे पहले तो सीधा कर देना है। ठीक है, सीधा कर दिया हमने। अब गले की मार्किंग करनी है। जैसे पीछे में गले का चौड़ाई 2.5 था, आगे में भी 2.5 इंच ही रहेगा। गले का जो लंबाई है वो कितना रखेंगे? तो 6.5 रखेंगे आगे का गला।
इसके बाद नीचे गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, तो 3 इंच। 3 इंच रखने के बाद से एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग चरकोर, और चरकोर बॉक्स बनाने के बाद से कोने से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है, फिर गले का राउंड शेप दे देना है, ठीक है। और फ्रेंच कर्व से मैं गले का शेप दे दूंगी। वैसे तो जैसे आर्म होल का शेप बताया था ना, वैसे ही चाहे तो आप इसमें भी मार्किंग कर सकते हैं। तो गला राउंड हो गया, गले की भी कटिंग नहीं करूँगी, एक साथ कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक के साथ में ही। तो चलिए बेल्ट मार्किंग देख लेते हैं। तो बेल्ट मार्किंग हमें करना है 13 इंच पे, बेल्ट मार्किंग 13 इंच पे करेंगे। और इसके बाद इस लाइन को हम एकदम सीधा भी करके मार्क कर सकते हैं, लेकिन गले के साइड से हम 4.5 इंच जितना ऊपर मार्क करेंगे, और फिर आर्म होल के साइड 1 इंच कम करके 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और जब तीनों निशानों को मिला देंगे बेल्ट मार्किंग हो जाएगा राउंड में। पहले आप लोग डॉट्स बनाइएगा, फिर उसको डार्क कीजिएगा। मैंने एक बार में ही मार्किंग कर दिया क्योंकि मुझे मार्किंग की आदत है। यहाँ पे डबल लाइन बन गया क्योंकि चौक में कुछ डबल सा था, तो उसकी वजह से। अब इसके बाद टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पे बनाना है। कंधे पे फिर से इंच टेप को रख के गले के साइड में, अब इसी से 3 उंगली का गैप देते हुए आगे पीछे और ऊपर नीचे जब मार्क कर देंगे ना, टक्स का निशान बन जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है ही नहीं, एकदम ये भी परफेक्ट तरीका है। चाहे मैं इंच टेप से बनाऊँ, चाहे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करूँ, टक्स पॉइंट सेम बनेगा। और कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे ये तो मैंने बहुत बार, हर बार सारे वीडियोज़ में बताया है ऑलरेडी। अगर आपने पहली बार देखा है तो देख के सीख सकते हैं। बाकी यहाँ तक जो लोग देख लिए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप अभी लाइक कर दीजिए, तभी तो आगे की चीज़ें बताऊंगी ना आप सभी को। देखिए, जो चीज़ें पैसे देकर लोग सीखते हैं उसको मैं फ्री में सिखा रही हूँ आप सभी को, तो आप लोग फ्री में लाइक करके और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने, इसको डबल फोल्ड में किया हुआ है। अब कपड़े का जो जॉइंट है और मेन फैब्रिक का और अस्तर का दोनों जॉइंट अपनी तरफ रख के पहले मैं पीछे वाले पार्ट को रखूँगी मेन फैब्रिक के ऊपर, फिर आगे वाले पार्ट को रखूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैमरे में थोड़ा सा हाइट हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन आगे वाले को जैसे रख रही हूँ ना, सेम टू सेम पीछे वाले पार्ट को भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। इसके बाद पिनअप से इसको पिनअप करेंगे हम लोग। पिनअप करने के बाद से कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे का जो मेन वाला कपड़ा है इतना सॉफ्ट है ना, मतलब घी से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसके वजह से पिनअप लगा के फिर कटिंग करेंगे, नहीं तो इधर उधर खसक के और बिगड़ जाएगा ये बहुत ज़्यादा। तो 2 पिनअप्स मैंने लगा दिए हैं आगे वाले में, 2 पिनअप्स पीछे वाले पार्ट में लगाऊंगी, एंड देन मैं कटिंग करूंगी। क्योंकि ये जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, इसको डर डर के हम कटिंग करते हैं, कभी कभी तिरछा मिर्चा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है ध्यान से कटिंग करें, पेशेंस के साथ। यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया है, अब कटिंग भी कर रही हूँ। आप सभी का कुछ भी सवाल रह गया है तो कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, या फिर कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है स्टिचिंग के आप पूछिएगा, आप सभी के सवालों का जवाब मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आपकी उस सहेली के पास जो लोग सीखना चाहते हैं फ्री में और पैसे नहीं देना चाहते। तो मेरा वीडियो देख के आप लोग फ्री में प्रैक्टिस करके वीडियो को देखने मात्र से ही सीख जाएंगे। अगर डे 1 है सिलाई सीखने का तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे मिलेगा, आप सभी लोग जाइए, बस देखिए और सीखिए, ठीक है। और ये रहा ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देख लिया तो ग्रीन कलर का दिल ज़रूर भेजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।